हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से y का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 70 तथा सह संबंध गुणांक आपको दिया गया है 0.8 है। यहाँ पर x और y के लिए बच्चों माध्य भी हमें दिए गए 18 और 100 और मानक विचलन भी हमें यहाँ पर दिए गए 14 और 20 और हमें यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसकी सहायता से इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ y की x पर समाश्रयण रेखा, ये आपको याद रखना है सूत्र बच्चों। y की x पर समाश्रयण रेखा। ठीक है, यह सहसंबंध जब दो चर हमारे पास होते हैं तो वहाँ सहसंबंध गुणांकों के मध्य रेखा होती है बच्चों। वक्र भी हो सकता है, रेखा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल किसकी बात करेंगे? रेखा की। तो y की x पर समाश्रयण रेखा, इसका जो समीकरण होता है वो मैं लिख देता हूँ आपको। ये होता है y माइनस y का बार, अर्थात y का बार से हमारा तात्पर्य क्या है? माध्य से बच्चों। ठीक है, तो y माइनस y के लिए माध्य बराबर r। r होता है यहाँ पर सहसंबंध गुणांक। ठीक है, उसके बाद गुणा, यहाँ होगा सिग्मा, ये आ जाएगा y क्योंकि y की निकाल रहे हैं हम। ठीक है, और बटे में होगा सिग्मा x। x के लिए मानक विचलन है ये, और ये y के लिए मानक विचलन है। ठीक है, और ये है x माइनस x बार अर्थात माध्य। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब जो दिया है उसे यहाँ लिख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया है हमें, केवल सूत्र में मान रखना है बच्चों। देखिए हमें मान दिया हुआ है सबसे पहले x बार का, ये कितना है? 18। y बार का मान दिया है, ये है पूरे 100। उसके बाद मानक विचलन दिए गए हैं। x के लिए मानक विचलन कितना है? 14। और y के लिए मानक विचलन, है 20। r बराबर कितना दिया गया है? r बराबर दिया गया है 0.8 और x का मान कितना दिया गया है? 70। ठीक है, तो बस आपको सूत्र लगाना है बच्चों, स्वतः ही मान निकल के आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो हम फिर से एक बार और लिख देंगे। क्या लिखेंगे? y की x पर समाश्रयण रेखा। ठीक है, क्या सूत्र है हमारे पास? y माइनस y का बार था, उसके बाद r, फिर था y, फिर सिग्मा x और x माइनस x बार। सूत्र में मान रखना है बच्चों आपको, सारे मान हमें दिए गए हैं। देखिए y का मान हमें ज्ञात करना है। y का बार कितना है हमारे पास? देखिए 100। उसके बाद इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। r का मान कितना है हमारे पास? 0.8। फिर सिग्मा y कितना है हमारे पास? सिग्मा y हमें दिया गया है 20। सिग्मा x कितना है? यह है 14। उसके बाद हो जाएगा x का मान भी लिख लेता हूँ, 70 दिया गया ना x का मान, तो x का मान लिख लेते हैं हम यहाँ पर 70। ठीक है, x बराबर कितना है हमारे पास? 70 है, और माइनस x बार कितना है हमारे पास? x बार हमें दिया गया है 18। तो y माइनस का 100 बराबर, इसको हल कर लेंगे। देखो तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, 8 दूनी 16, 160, और एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16/14। ठीक है, और इधर घटा देंगे हम तो ये आ जाएगा 52। तो y माइनस 100 या 100, इसको भी इधर ले आओ, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 बार बटा हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 52, और प्लस कितना हो जाएगा? पूरे 100 आ जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर
इसको हल कर लो। 8 दूनी 16 के 6, 80 लाया 1, 8 पंजे हो गया ये 40 और 1 41। ठीक है, 41 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 7 प्लस 100। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं y बराबर 416 को भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 पंजे 35, तो ये 59.43 आ जाएगा दशमलव के 2 स्थानों तक, और प्लस हो गया पूरे 100, तो y बराबर हो जाएगा 1 दशमलव नहीं 100 और 1 दशमलव नहीं बच्चों है ना, 100 के अंदर ये तो जोड़ देंगे ना अपन, तो ये गलत हो गया, फिर से जोड़ लेते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा 159.43, ये हमारा y का मान है और यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।